जय मसीह की दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पारिवारिक मैडम। आज मैं आपके लिए हमारे पारिवारिक बाइबल से पढ़ लूँगी याकूब के स्वप्न के विषय में, जो हमें हमारी पवित्र बाइबल के उत्पत्ति की किताब के अध्याय 28 और 29 में मिलता है। याकूब का स्वप्न। रिबका को एसाव की योजना मालूम पड़ गई और उसने याकूब को अपने भाई लाबान के पास भेज दिया। तब याकूब बेशेबा से हरान की ओर चला। पहले दिन की यात्रा के बाद वह रात बिताने एक स्थान पर रुक गया। उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपने सिर के नीचे रखा और सो गया। तब उसने नींद में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, जिसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है और परमेश्वर के दूत उस पर से उतर और चढ़ रहे हैं और परमेश्वर उसके ऊपर खड़ा है। उस स्वप्न में परमेश्वर ने उसे बताया कि वह उसके दादा इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर है। परमेश्वर ने याकूब के वंश को बढ़ाने और वापस सुरक्षित कनान देश में लौटा लाने की प्रतिज्ञा उससे की। तब याकूब नींद से जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में परमेश्वर है और मैं इस बात को ना जानता था। यह स्थान परमेश्वर के घर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का द्वार ही है। अगली सुबह उसने उस पत्थर, जिसे उसने अपने सिरहाने रखा था, लेकर यादगार स्तंभ के रूप में खड़ा किया और उसके ऊपरी सिरे पर तेल डाला और उसे परमेश्वर के लिए समर्पित किया। याकूब ने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, अर्थात परमेश्वर का निवास। तब याकूब ने प्रतिज्ञा की कि यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे और जो यात्रा मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी रक्षा करे और मैं सुरक्षित अपने पिता के घर लौट आऊँ, तब तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर और यह यादगार स्तंभ परमेश्वर का धाम ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे अवश्य दिया करूँगा। तब याकूब ने यात्रा प्रारंभ की और एक देश के निकट पहुंचा, जहां मैदान में एक कुआं था और उसके मुंह पर एक बड़ा भारी पत्थर रखा था। कुएं के पास चरवाहे भेड़ों के 3 झुंडों को पानी पिलाने के लिए बैठे थे। तब याकूब ने भेड़ों के चरवाहों से बात की और जाना कि वे हारान के हैं और उसके मामा लाबान को जानते हैं। जब वह उनसे बातचीत कर ही रहा था, तब लाबान की बेटी राहेल अपने पिता के भेड़ों के साथ वहाँ, क्योंकि वह एक चरवाहिन थी, पहुंची। तब याकूब ने कुएं के मुंह पर से पत्थर लुढ़का दिया और अपने मामा के भेड़ों के झुंड को पानी पिलाया। उसने राहेल को बताया कि वह रिबका का बेटा है और उसका निकट संबंधी है। तब रिबका दौड़कर अपने पिता के पास गई और उसे याकूब के विषय में बताया। तब लाबान ने अपने भांजे याकूब को प्रेम पूर्वक अपने घर में रख लिया। तो आपने देखा दोस्तों, कैसे परमेश्वर आश्चर्यजनक रूप से सदा हमारे साथ होते हैं, चाहे हम कहीं भी जाएं। जिस तरह परमेश्वर यहोवा ने याकूब को स्वप्न के द्वारा बताया कि यही वह स्थान है जहां परमेश्वर का निवास है, उसी प्रकार हमें भी कई बार परमेश्वर पिता कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन देकर हमें अपने होने का एहसास कराते हैं, जिससे हमारा विश्वास बना रहे और हम भटकने ना पाएं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।